नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 14। राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू भारत के पहले राष्ट्रपति हुए हैं। इनका जन्म जीरा देऊ बिहार में 3 दिसंबर सन 1984 में हुआ था। इनके अभिभावक श्री महादेव सहाय थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रेसिडेंसी कॉलेज से प्राप्त की थी। इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बीएल कानून में एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की थीं। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने 26 जनवरी सन 1950 से 13 मई सन 1962 तक देश के राष्ट्रपति पद को अति सफलतापूर्वक संभाला। इन्हें भारत रत्न की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। इनका देहावसान 28 फरवरी सन 1963 में पटना के सदाकत आश्रम में हो गया था। तो बच्चों, राजेंद्र बाबू पाठ जो है ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। तो अब हम लेखिका का परिचय पढ़ेंगे, जीवन परिचय पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा सन 1907 से लेकर 1987 तक रहीं। जीवन परिचय। छायावादी काव्य की 4 प्रमुख कवियों में से एकमात्र कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म होली के दिन सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद कस्बे में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। मिडिल की परीक्षा में सारे प्रांत में प्रथम आई और छात्रवृत्ति भी पाई थी। यह सिलसिला कई कक्षाओं तक चलता रहा। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। कुछ समय बाद इनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई। इन्हें इस संस्थान की प्राचार्य पद पर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गांधीवादी विचारधारा और बौद्ध धर्म ने महादेवी को काफ़ी प्रभावित किया। स्वाधीनता आंदोलन में भी महादेवी वर्मा ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अब हम बच्चों महादेवी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, यात्रा। महादेवी का काव्य वेदनामय है। काव्य के साथ साथ महादेवी ने उच्च कोटि के गद्य साहित्य की भी रचना की। अब इनकी महादेवी जी की गद्य रचनाएं: पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण। यामा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा भारत सरकार ने उन्हें सन 1956 में पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। महादेवी वर्मा एक सफल गद्यकार हैं। उन्होंने गद्य कृतियों में नारी स्वतंत्रता, असहाय चेतना और कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशील अनुभूतियां प्रकट की हैं। उन्होंने सामान्य मानवीय संवेदनाओं को अपने साहित्य की मूल प्रवृत्ति बनाया है। बच्चों, आओ अब हम पाठ का सार पढ़ें। राजेंद्र बाबू श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक जीवंत संस्मरण है जो महादेवी द्वारा लिखे संस्मरणों के संग्रह पथ के साथी में से लिया गया है। इस संस्मरण में लेखिका ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को रेखांकित किया है। लेखिका ने राजेंद्र बाबू को पहली बार पटना स्टेशन पर देखा। प्रथम दृष्टि में ही उनकी जो आकृति
लेखिका की स्मृति पटल पर अंकित हुई वह वर्षों के बाद भी पश्चात भी वैसी बनी हुई थी। काले घने कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, बड़ी बड़ी आँखें, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें, लंबा कद काठ, ग्रामीणों की सी वेशभूषा, सिर पर गांधी टोपी पहने हुए राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर देता था। न केवल आकृति, शारीरिक गठन और वेशभूषा में भी अपितु अपने स्वभाव और रहन सहन में भी वे एक सामान्य भारतीय का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ उनकी संवेदनशीलता भी उनके सामान्य व्यक्तित्व को गरिमामय बना देती थी। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा में अपनी इस अस्त व्यस्तता वास्तव में उनकी व्यवस्था का ही परिणाम होती थी और अपनी इस अस्त व्यस्तता के प्रकट होने की स्थिति में वे भूल करने वाले किसी बालक की तरह ही सिमट जाते थे। लेखिका को राजेंद्र बाबू की वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण हो आता है। लेखिका ने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर लेखिका को सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनकी 15-16 पोत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उन्होंने अपनी पोत्रियों की शिक्षा व्यवस्था के लिए महादेवी से आग्रह किया और उन्हें विद्यापीठ के छात्रों में भर्ती करवा दिया। इसी बीच लेखिका का परिचय राजेंद्र बाबू की पत्नी से हुआ, जो स्वभाव की बहुत ही सरल, सीधी सादी, क्षमामयी और ममतब की मूर्ति थी। एक जमींदार परिवार की बहू और महान स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी होने का उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। छात्रावास की बालिकाओं तथा नौकर चाकरों पर वह समान रूप से अपने स्नेह की वर्षा करती थी। राजेंद्र बाबू भी सभी छात्राओं को प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते थे। यही नहीं, उन्होंने अपनी पोत्रियों को भी सामान्य बालिकाओं के साथ सादगी एवं संयम से रहने का पाठ पढ़ाया था। वे उनमें अहंकार की भावना नहीं देखना चाहते थे, इसलिए भारत के राष्ट्रपति बनने पर भी उन्होंने अपनी पोत्रियों की पहले की तरह ही सादगीपूर्ण रहते हुए कर्मनिष्ठ बनने की शिक्षा दी थी। राजेंद्र बाबू की पत्नी में भी कोई परिवर्तन नहीं आया था। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वह एक सामान्य भारतीय नारी की तरह जीवन यापन करती थी और वे खुद भोजन बनाती थी और परिवारजनों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन जब महादेवी दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण पाकर राष्ट्रपति भवन पहुंची तो वहां उनका खूब अतिथि सत्कार हुआ। भोजन के समय राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी का उपवास होने के कारण महादेवी को उनके साथ फलाहार लेना उचित लगा। उस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति को सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास मतलब व्रत के बाद कुछ उबले हुए आलू खाकर पेट भरते देखकर लेखिका को आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई उसको, और उन्होंने उनके चेहरे पर संतोष की एक झलक महसूस की। वास्तव में जीवन मूल्य की सच्ची पहचान रखने वाले वे एक महान व्यक्ति थे, जिन्हें देश रत्न यानी भारत रत्न की उपाधि दी गई। स्वभाव की एक इसी सरलता से उनके जीवन में कोई शत्रु नहीं था। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को
शेयर करें और सब्सक्राइब करें।